आज मैं लेके आई हूँ मज़ेदार आलू कोफ्ते की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू कोफ्ते की रेसिपी। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। जी, यहाँ पे मैंने ले लिया था बीफ का कीमा 400 ग्राम, अच्छी तरह से वॉश करके इसे टोकरी में मैंने डाल के रख दिया था। इसके ऊपर मैंने वेट रखा था ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, नहीं तो हमारे कोफ्ते मज़े के और अच्छे नहीं बनेंगे, वो जुड़ेंगे नहीं। इसलिए बेहतर है कि कीमे का, प्याज का, हर चीज़ का पानी अच्छी तरह से निकला हो। यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया था मीडियम साइज़ का, इसे ग्रेट करके अच्छी तरह से इसका भी पानी निकाल लिया था। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिये के डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, इसमें मैंने पानी का यूज़ नहीं किया लहसुन अदरक के पेस्ट में। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट लहसुन अदरक क्यों नहीं डाला। वो मैंने इसलिए नहीं डाला कि फिर हमें इसको बहुत ज़्यादा चॉप करना पड़ेगा तो कीमा बहुत बारीक हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने बहुत बारीक नहीं करना। मेरे पास ये रेगुलर कीमा था, कीमे या टिक्कियों वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा चॉप कर लिया है ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए और कोफ्ते हमारे अच्छे बने। और बाकी जो इसमें चिकनाई थी जो कि चॉप होने के बाद सारी नीचे लग गई है, वो भी मैंने निकाल के कोफ्तों में ऐड कर दी है। चलें जी, बाकी के स्पाइसेस भी अब हम इसमें डाल लेते हैं। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नीचे इसकी सारी क्वांटिटी लिखी हुई है वो आप देख लें। खुश्क धनिया पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। इसमें अब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अच्छी तरह से हम इन सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा कीमा हम मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे। हाथ को मैंने ग्रीस कर लिया है और अब हम थोड़ा-सा बॉल लेके छोटा-सा उसे हाथ की मदद से दबा-दबा के अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। अच्छा जी, कोफ्ते बनाते इस बात का ध्यान रखें कि कोफ्तों में कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रैक रह जाएगा तो कोफ्ते खुल जाएँगे। यहाँ पे हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसका मसाला तैयार करने के लिए इसमें मैंने 4 टू 5 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे और इससे थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जी, जैसे ही कलर चेंज होगा प्याज का, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के साथ भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि उसकी अच्छी तरह से खुशबू जो है लहसुन अदरक की मसाले में शामिल हो जाए, ऑयल में चली जाए। जी, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 से 3 बारीक पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी के स्पाइसेस। नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत ही मज़े का बनता है। ज़ीरा पाउडर भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। जी, आप देख सकते हैं ऑयल जो है मसाले से अलहदा होना शुरू हो गया है। ज़्यादा टाइम हमें इसलिए नहीं लगा कि हमने टमाटर का पेस्ट इसमें बना के डाला था। अच्छी तरह से भनने के बाद जब ऑयल अलहदा हो जाए तो 1 बाय 1 हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे बगैर चम्मच चलाए। पानी का हम इसमें कतरा नहीं डालेंगे क्योंकि कीमा है वो अपना पानी भी छोड़ेगा। जैसे ही कोफ्ते वाइट होंगे तो हम इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्मूथली चम्मच चलाएँगे ताकि कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। अच्छा जी, आप अगर चम्मच से नहीं तो इस तरह भी इसे हिला सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसकी वज़ह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कोफ्तों को हमने भून लिया है। 5 मिनट ढक्कन उठाने के बाद अच्छी तरह से कोफ्तों की हमने भुनाई कर ली थी। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए थे। इसे मैंने दरमियान से काट के, यानी एक आलू के मैंने 4 पीसेस कर लिए थे। आप अपने हिसाब से छोटे रखना चाहते हैं या बड़े रखना चाहते हैं, आलू के पीसेस कर सकते हैं। जी, अच्छी तरह से आलू के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आलू के साथ इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे जितनी हमारी रिक्वायर्ड है। जी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही मज़े के आलू कोफ्ते हमारे रेडी हो रहे हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यहाँ पे अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे।
मैंने यहाँ पे 2 से ढाई गिलास पानी डाला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बनाना इसका। तो जितनी आपकी रिक्वायर्ड है उतना आप पानी डाल लें। चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो शोरबा बना लें या रोटी के साथ खाना चाहते हैं, इसका दोनों तरह ही आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड से मसाला उतार के इसे कवर कर देंगे जब तक हमारे कोफ्ते और आलू अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं। जैसे ही दोनों चीज़ें टेंडर होंगी हम इसे बंद कर देंगे आग इसकी। ये आप देख सकते हैं तकरीबन हमने इसे 20 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाया है। आलू बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गल चुके हैं और कोफ्ते भी हमारे डन हैं। बहुत ही मज़े का सालन बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। यहाँ पे मैंने लास्ट में गरम मसाला ऐड किया है और साथ ही थोड़ा-सा फ्रेश धनिया डाल दिया है इसमें मैंने। ये सब चीज़ें डालने के बाद एक बार आप इसे मिक्स कर लें और गार्निश करने के लिए ऊपर अलग से आप धनिया डाल लें। आप इसका कलर देखें और कोफ्तों की रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी हमारी रेसिपीज शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।